अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में सिंपल फार मोमिया बनाने का तरीका लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बिलखुसूस अमाल कीमिया में इंतहाई कारगर समझा जाता है। ख़ास तौर पर अद्वियात में तो ये इंतहाई कारगर और मुफीद साबित हुआ है, जिस पर मेरा बरहा का तजुर्बा है। तरकीब तैयारी इस तरह है कि सिंपल फार हस्बे मंशा या हस्बे ज़रूरत बिलफ़र्ज़ कीजिए 50 ग्राम बनाना है तो आप सिंपल फार सफ़ेद का इंतखाब उसका कीजिए जो कि ऑक्साइड ना हो, और 1 किलो देसी घी गाय का जो कि खालिस होना चाहिए। इसको किसी स्टील के बर्तन में, कढ़ाई वगैरह में, कोशिश कीजिए कोई बाल्टी टाइप, जार टाइप कोई बर्तन स्टील का हो, उसमें आप इसको डोल जंतर पकाएंगे। यहाँ तक इसको पकाना है कि ये अव्वल में जैसे ही आप हल्की हल्की आंच पे इसको पकाया जाएगा तो यहाँ पर चीदा चीदा नुकात हैं। शायद नुस्खा हर एक जानता हो या कम अज़ कम जो इस फ़न से या इस शोबा से वाबस्ता हैं वो ज़्यादातर इस नुस्खा से वाकिफ़ हैं हों। अलबत्ता इसके जो चीदा चीदा नुकात हैं शायद ही कम लोग होंगे जो इसके चीदा चीदा नुकात से वाकिफ़ होंगे। तो इस तरह जब डोल जंतर देसी घी गाय के घी में पकाया जाएगा तो उस वक्त जो सिंपल फार होगा ये हल्का स्याही माइल होना शुरू हो जाएगा और घी का कलर जर्दी के बजाय स्याही माइल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह धीरे 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 हल्की आंच पर इसको पकाया जाएगा यहाँ तक कि तमाम घी स्याह हो जाए, यानी कि काला हो जाए। तो यहाँ जब देखने के घी बिल्कुल अपनी असल हैयत शक्ल सूरत तब्दील कर चुका है और स्याही माइल हो चुका है तो दोबारा घी तब्दील किया जाएगा। यहाँ तक पकाना है। बैज़ लोग यहाँ पर जैसे ही मोमिया होता है तो सिंपल फार यहाँ पर स्याह होता है, कलर के एतबार से स्याह होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। हालांकि जब सिंपल फार स्याह होता है तो यहीं से इसका बनने का अमल शुरू होता है। मोमिया तो हो जाता है लेकिन यहाँ पर यह कामिल नहीं बनता। इसलिए जब सिंपल फार मोमिया होकर स्याह हो जाए तो उस वक्त घी तब्दील करके दोबारा नया घी लेकर उसमें दोबारा इसी तरह डोल जंतर पकाया जाए। तो एक मुकाम ऐसा भी आता है कि सिंपल फार स्याही से दोबारा तब्दील होकर हल्का जर्दी माइल यानी कि सफ़ेदी इसकी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, लेकिन कदर इसमें जर्दी शामिल हो जाती है। तो इस तरह सफ़ेद जर्दी माइल सिंपल फार दोबारा धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह देखें कि जब सिंपल फार बिल्कुल स्याही ख़त्म हो चुकी है उस वक्त इसको टेस्ट कर लीजिएगा। आर पार इसमें सुई अगर किरात हो रही है तो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर बस जो चीदा नुकात में से एक नुक्ता ये है कि सिंपल फार स्याही यानी कि ये धीरे धीरे स्याह होना शुरू होगा और बिल्कुल स्याह होने पर ये मोम हो जाएगा और फिर इसको दोबारा पकाया जाएगा ताकि इसकी जो स्याही है ये दोबारा सफ़ेदी में या हल्की जर्दी में तब्दील हो जाए। तो यहाँ से जैसे ही ये सफ़ेद होना शुरू होगा तो इसका कामिल होने का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। इस तरह स्याही से बिल्कुल सफ़ेद जर्दी माइल हो जाए तो उस वक्त ये मुकम्मल तैयार समझा जाता है। तो इस तरह इस तरकीब से बनाना ही सबसे आला और उत्तम समझा जाता है सिंपल फार मोमिया। ये सिंपल फार मोमिया अद्वियात में इस्तेमाल किया जाए तो कल्ब के लिए, क़ुव्वत हैवानी के लिए इंतहाई मुफीद कारगर समझा जाता है। बिलखुसूस बलगमी अमराद के लिए इंतहाई मुफीद और कारगर है। इसी तरह महरक अद्वियात यानी कि क़ुव्वत बाह की जो मकबी अद्वियात हैं उनमें इसका इस्तेमाल इंतहाई कारगर और देर पा रिज़ल्ट का हामिल है। और इसी तरह खाली अद्वियात के बग़ैर खालिस्तन इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आधे चावल से 1 चावल तक मुनासिब बदरका के साथ यानी कि मक्खन बालाई के साथ, दूध के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अमाल कीमिया में बिलखुसूस ये पारे का कुश्ता बनाने के लिए इंतहाई लाजवाब है और इसी तरह कलई का पानी खुश्क करने के लिए ये अपना कोई सानी नहीं रखता। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।